ये पुंडरी का प्यार है। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेरी टिकट खोज ली थी, मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन पुंडरी की जनता ने मुझे न्याय दिया है। और ये न्याय का ही कारण है कि ये पुंडरी हल्के की हर घर से, चाहे मेरी माता हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे साथी, चाहे बुजुर्ग हो, मुझे यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचा। और ये आशीर्वाद की ही भीड़ है। अंदर से दिल की टीस कहीं ना कहीं आपकी और पूरा परिवार आपका अंदर से टीस नहीं है, मैं पूरा हल्का ये चाहता था कि सतबीर भाना का पूरा परिवार जैसे मेहनत कर रहा है वो स्टेज पर आए, हम उनको देखे आए, क्योंकि सभी साथी चाहते हैं कि पूरे परिवार को हम इकट्ठा देखें। क्योंकि चुनाव में पूरा परिवार इकट्ठा नहीं हो सकता, किसी फंक्शन में होता है या रैली में होता है। आज रैली थी और पूरे परिवार ने एक साथ जनता से आशीर्वाद मांगा, पूरे परिवार ने, और जनता ने, पूरे पुंडरी हल्के ने पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत खुशी है। जो ये पगड़ी 54 के 54 गांव की तरफ मुझे पहनाई है, मैं इस पगड़ी को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। ये मान सम्मान की पगड़ी है। मेरे आगे एमएलए, मंत्री, एमपी कुछ नहीं है इसके आगे। अगर मेरे को कहीं मान सम्मान मिलेगा तो मैं मेरे मान सम्मान को भी ठुकरा सकता हूँ। अगर मेरे 54 के 54 गांव का कहीं मान सम्मान की लड़ाई होगी, मैं इस पगड़ी की तरफ ध्यान दूंगा, मेरे मान सम्मान की तरफ नहीं, 54 गाँव की पगड़ी की तरफ ध्यान दूंगा, उनका मान सम्मान रखूंगा। ये तो पूरा हल्का बोल रहा है कि दो की दो टिकटें पैसे में आई है। अगर पैसे में ना होती तो 3 सर्वे हुए, कांग्रेस पार्टी ने जो फंड रखा था इस सर्वे का, तीनों सर्वे में आपका भाई सबसे ऊपर था। पहले सर्वे में 60% था, अगले सर्वे में 80% था, और जो लास्ट में सर्वे हुआ 20 दिन 10 दिन पहले, जो राहुल गांधी जी कहते थे कि सर्वे के आधार पर गरीब के भाई को टिकट देंगे, गरीब के बच्चे को टिकट देंगे, वो तो मिली नहीं। 80%, उस टाइम 90% सर्वे में आपका भाई आया था, लेकिन कहाँ गई वो टिकट, कहाँ गया वो सर्वे? मेरे को तो किसी ने, देख लो, वो टिकट दी हो, कहाँ गई टिकट? तो पैसे में आई है। फिर अगर सर्वे के आधार पर आती तो मुझे मिलती, गरीब जनता को मिलती, किसान को मिलती। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं कि 5 तारीख को फिर वो इतिहास दोहराया जाएगा। 7वीं बार यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को जो वहाँ विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। जी 2 दिन शेष है, तो क्या कुछ अपील करना चाहोगे पुंडरी की जनता से? मैं पुंडरी की जनता से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माता, मेरी बहनों से, जैसे लगातार आपने मेरे साथ 15 साल से मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया है, 5 तारीख को और मेरे साथ लग करके पानी की टंकी के सामने वाला बटन दबा करके अपने इस भाई को आशीर्वाद दे करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। मुझे आशा और विश्वास है ये मेरी अपील 36 की 36 बिरादरी स्वीकार करेगी और 5 तारीख को आशीर्वाद के रूप में मुझे टंकी के सामने वाला बटन दबाकर वोट देगी। पुंडरी की जनता ने न्याय तो कर दिया है, पुंडरी की जनता ने मन बना लिया है, और आप देख रहे हैं, आप अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, हरियाणा में भी जाते हो, आपने देखा कभी ऐसे जनसलाब? कभी पुंडरी में देखा हो जनसलाब, कैथल में देखा हो, कलायत में देखा हो, गुला में देखा हो, आपने पुंडरी में देखा है? पुंडरी में इसलिए देखा है कि गरीब के साथ अन्याय हुआ है और जनता ने न्याय किया है। एक विदेशी सुविधाओं की बात करता है, छात्र बाकी मैं तो एक बात कहता हूँ, चाहे विदेशी करो चाहे साथ में पहल करो, ये कोई बात नहीं। लोकतंत्र में जो संविधान में लिखा है, पढ़ा लिखा भी बन सकता है, अनपढ़ भी बन सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अनपढ़ भी अच्छे काम कर सकता है, पढ़ा लिखा के बिना ये काम भी ना करे, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है विश्वासघात की, बात है पैसे की, बात है जनता को ठगने की, बात है सरकार तोड़ने की, बात है जिसने सरकार तोड़ी उसी को टिकट देने की, बात ये है। मेरा उससे कोई जातीय, कोई किसी प्रकार का सीधा भेदभाव नहीं है। ये तो पार्टी के हिसाब से बोला जाता है। मेरे भाइयों, और जनता भी जानती है कि उसने क्या किया है, पहले क्या किया था, अब क्या करेगा, और सतबीर भाना क्या है, सतबीर भाना क्या करेगा, सतबीर भाना सुख दुख का साथी है। तो मैं तो जो पार्टी के आधार पर नहीं, मैंने तो मेरे दिल की बात कही थी, जो जनता मुझे बताती है।